कर्मापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः नारायण 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 धर्मस्य जयो भूयाद धर्मस्य पराजयः भूयात् प्राणिषु सद्भावो विश्वस्यास्य शिवं सदा गवां वै मंत्रमूर्तीनां पुनर्भूयाज्जयो जयः कलंको गोवधोद्भूतः प्रभो राष्ट्रादपैतुनः भूयात् भारतमस्माकमखण्डं धर्ममण्डितं स्वामिनां करपात्राणां वर्धतां धर्मसम्मतिः परमानंद समुद्रोल्लासनिवासैकपूर्णिमा ज्योत्स्ने श्रीमत्करपात्र चरण सरसीर्वपादुके वंदे संस्थितिसागर निपतल्लोक समुद्धार कारणीभूते श्रीमत्करपात्र चरण सरसीर्वपादुके वंदे नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः हर हर महादेव। कौन सा है पाँचवा? श्रीमद्भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 12 युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन् नारायण। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते नारायण। युक्त जिसका चित्त शुद्ध और समाहित है उसी का नाम युक्त है। अंतर्निहित योग्यता के बल पर युक्त शब्द प्रयुक्त है यहाँ पर। फलासक्ति निबंधन में हेतु है। भगवत पाद शिवावतार आदि शंकराचार्य महाभाग ने गीता भाष्य के संदर्भ से इस तथ्य को उद्भाषित किया कि जो फले और विलुप्त हो जाए उसका नाम फल है। फलित हो और लुप्त हो जाए, फल नश्वर होता है। जो अपनी ओर से तुच्छ कामना के वशीभूत होकर लौकिक पारलौकिक उत्कर्ष को ही लक्ष्य बनाता है वह घाटे में रहता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इस पर कम्युनिस्टों ने भौतिकवादियों ने आपत्ति की कि पूंजीवाद के समर्थक थे श्री कृष्ण। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्मों में तुम अधिकृत हो, तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु, पूंजीवादी कहते हमारे यहाँ श्रम करते रहो, काम करते रहो, वेतन मत चाहो। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। हम अपनी तुच्छ बुद्धि के द्वारा
जो कर्म के फल का निर्धारण करते हैं वह कर्म का फल हमारे लिए अल्प ही होता है। इसलिए स्वभावतः कर्म को फलीभूत होने दें, अपनी ओर से कोई तुच्छ फल का अनुसंधान न करें। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि दानम स्वधर्मो नियमो यमश्चाश्रुतम च कर्माणि च सद्व्रतानि सर्वे मनोनिग्रह लक्षणान्ताः परो हि योगो मनसः समाधि। माइक जितने साधन हैं, दान इत्यादि, स्वधर्म पालन आदि, सबका फल क्या है? मनोनिग्रह, मन शुद्ध और समाहित हो जाए। अपनी ओर से हम कोई फल का अनुसंधान करते हैं तो मन शुद्ध और समाहित नहीं हो पाता है, तो 24 गए 26 होने, डूबे भी नहीं रहे, घाटे की बात। विनियोग का बहुत महत्व होता है। जो काम्य कर्म, बहुत ऊंची बात शंकराचार्य महाभाग ने अभिव्यक्त की, ऊंचा तथ्य अभिव्यक्त किया कि व्यक्ति अपनी ओर से जब फलानुसंधान करता है तब उसको सीमित फल ही प्राप्त होता है। कोई अपनी ओर से फल न चाहे तब अंतःकरण की शुद्धि में उस कर्म का उपयोग और विनियोग होता है। कृपणा फल है तब कदर्य होते हैं, कंजूस होते हैं, वही फल को चाहते हैं। एक देने में कदर्य, एक लेने में कदर्य। कदर्य का अर्थ होता है कंजूस, देने में तो कदर्य होते ही हैं प्रायः लोग, लेकिन लेने में भी कदर्य होते हैं। एक और भव है, एक और भगवान है। भगवान को छोड़कर भव को बटोरते हैं तो लेने में कदर्य हुए या नहीं? लेने में कंजूस हुए। तो व्यक्ति अपनी तुच्छ बुद्धि के द्वारा जब फल का अनुसंधान करता है तब कदर्यता का परिचय देता है। इसलिए कृपणा फल है तब कृपण होते हैं, लेने में कंजूस होते हैं, भगवान को छोड़कर भव को चाहते हैं। कल भी हम बोले थे क्या, यहाँ या वहाँ हमने कहा था, भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्यों के माध्यम से एक भ्रम का निवारण किया कि जो विरक्त होते हैं वो घाटे में नहीं रहते, क्योंकि विवेक का फल ही वैराग्य होता है। दासबोध के आधार पर मैंने इस तथ्य को उद्भाषित किया था। किसी की वाणी में, लेखनी में विवेक टपकता हो, लेकिन उस विवेक का पर्यवसान वैराग्य में ना हो तो समझना चाहिए विवेकाभास। जीवन में वैराग्य टपकता हो, टाट लगाता हो, दिगंबर रहता हो, केवल लंगोटी पहन के रहता हो, लेकिन उस वैराग्य को साधने के लिए विवेक ना हो तो समझना चाहिए उस वैराग्य का पर्यवसान विस्फोट में होगा। कसौटी है दासबोध में। विवेक का पर्यवसान वैराग्य में होना ही चाहिए। नित्य और अनित्य का विवेक है तो अनित्य के प्रति अनुरक्ति की निवृत्ति स्वाभाविक ही है। अगर विवेक का पर्यवसान वैराग्य में नहीं है तो विवेक में न्यूनता है, प्रतिबंधकता है, और वैराग्य के मूल में विवेक नहीं है तो चेले चेली तो मिल जाएं, बाद में धोखा खाएंगे चेले भी चेली भी। हमने देखा है किसी की निंदा में तात्पर्य नहीं है, टाट लगाने वाले व्यक्ति फिसल गए। क्यों फिसल गए?
उनके वो भक्तों ने समझा त्यागी हैं, वैरागी के घर से राग निकल आया। बहुत विचित्र बात है, प्रशंसा करने पर, निंदा करने पर भी पतन होता है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में किसी न किसी गुण की प्रशंसा की जाती है, गुण के आधार पर ही किसी व्यक्ति की निंदा की जाती है। असत्य अभिनिवेशतः श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में कहा गया, निंदा और प्रशंसा में अपनी वाणी का उपयोग करने वाला असत्य में अभिनिवेश के कारण च्युत हो जाता है। प्रशंसनीय की प्रशंसा भले ही कर लें, निंद की निंदा न करें। मैं ऋषिकेश, हरिद्वार, बद्रीनाथ आदि में भी रहा हूँ, कन्याकुमारी, पांडिचेरी, रामेश्वरम, श्रृंगेरी आदि में भी रहा हूँ। बद्रीनाथ से ऊपर माना गांव, उससे ऊपर वसुधारा, ये सब पैदल घुमा हुआ है। जो विरक्त स्वर्गाश्रम है ऋषिकेश गंगा पार, वहाँ के महंत मंडलेश्वरों को, आश्रम धार्मियों को देखकर आलोचना करते थे। कालांतर में वे सब उससे बढ़िया आश्रम बना कर रहने लगे। ये छूत की बीमारी है, निंदा और प्रशंसा, बहुत सावधान रहना चाहिए। निंदा करने पर क्या होगा, निंद की निंदा करने पर वो निंद्य हमारे हृदय में घुस जाएगा। निंदनीय की निंदा करते करते निंद हम स्वयं हो जाएंगे। इसलिए छूत की बीमारी। प्रशंसा करते करते प्रशंसनीय के गुण हमारे हृदय में आ जाते हैं। असत्य में वह भी अभिनिवेश है, लेकिन प्रशंसा भले ही कर लें, निंदा न करें। अतः दत्तात्रेय महाराज की शैली से जीवन यापन करना चाहिए। दत्तात्रेय महाराज ने क्या किया, 24 गुरु बनाया, दीक्षा नहीं ली, विधि निषेध मुख से शिक्षा ग्रहण की। दत्तात्रेय जी की शैली है। अनात्मक प्रपंच के 24 प्रभेद हैं। उपलक्षण विधा से उन्होंने 24 गुरु बनाया। 25वां गुरु अपने शरीर को, जीवन को बनाया। 25वां तत्व सांख्य के अनुसार पुरुष है, आत्म तत्व है। उसकी अभिव्यक्ति स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरों के द्वार से होती है। 25 गुरु बनाए। विधि मुख से कहीं से शिक्षा ली, निषेध मुख से कहीं से शिक्षा ली। दंडाधिकारी बनकर जो घूमता है वो दंडनीय हो जाता है। दंडाधिकारी हमको किसने बनाया, किसने बनाया क्या? अमुक की प्रशंसा करेंगे, अमुक की निंदा करेंगे, हम मानो दंडाधिकारी बन गए, पतित हो जाएंगे। एक बहुत बढ़िया संस्मरण है नैमिषारण्य में। विश्वामित्र पूजन संभवतः नाम रखा गया था। वहाँ गुप्तचर विभाग में थे वो। एसपी पद से संभवतः अवकाश प्राप्त किया था उन्होंने। उस समय के शासन तंत्र ने हमारे पूज्य गुरुदेव के पीछे भी उनको लगाया था गुप्तचर के रूप। तो उनको नहीं मालूम था कि मैं नैमिषारण्य में रह रहा हूँ, समर्पित हूँ पूज्य करपात्री जी महाराज के पास। उनको नहीं मालूम था। उन्होंने कहा मैंने करपात्री जी महाराज की भी गुप्तचरी की। हमने कहा क्या की? तो हमने सरकार को सूचना दी, बोलते समय हजारों व्यक्ति होते हैं, जब बोलना बंद कर देते हैं तो कोई साथ देने वाला नहीं होता, इनसे खतरा नहीं। हमने शिक्षा ले ली। वो उन्होंने हमसे एकांत में कहा मैंने ईमानदारी से नौकरी की, इतना कम वेतन मिलता था कि अपने पैसे से मकान भी नहीं बना सका, लेकिन गुप्तचर विभाग की नौकरी ने मेरा जीवन खराब कर दिया। ईमानदारी का भी मैं फल भोग रहा हूँ। हमने कहा कैसे? उन्होंने कहा कि तुम छोटी आयु में इधर आ गए और नैमिषारण्य में विकृति हो गई। ऊंचे पदों पर रहने वाले तहसीलदार, कलेक्टर, एसपी इत्यादि बाबा बना दिए गए। वो सब बड़े खतरनाक होते हैं उनकी दृष्टि में।
दोष सन्निहित होता है। लोग समझते हैं दाढ़ी बढ़ा ली, बहुत अच्छे हैं, कलेक्टर रहे हो तो बड़े घातक होते हैं। क्यों घातक होते हैं मालूम है? एक कोई कलेक्टर बाबा बन के आया, इधर उधर की बात करने लगा। हमने कहा सुनो, तुमको गिरना है, पतित होना है, तुम अपने क्षेत्र में कलेक्टर है, आध्यात्मिक क्षेत्र में तो प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थी भी नहीं हो, यहाँ भी कलेक्टर अपने को मानते हो, गिरोगे या नहीं? मान लो कोई प्रधानमंत्री राष्ट्रपति ही इधर आ जाए, वो इस क्षेत्र में भी अपने को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति माने तो पतन होगा या नहीं? लोग आपको सम्मान देते हैं, आप कलेक्टर रहे हैं, आप अपने को आध्यात्मिक क्षेत्र में कलेक्टर मानते हैं, यहाँ तो आप कुछ नहीं। तो उन्होंने क्या कहा मालूम है? विश्वामित्र पूजन जी ने उन्होंने कहा कि तुम्हारे पीछे मैंने न जाने कितने गुप्तचर लगा दिया। और एक अवकाश प्राप्त कलेक्टर भी थे सत्यमित्र पूजन जी, उन्होंने मेरे पीछे गुप्तचर लगाया। ये रात में कहाँ घूमता है जंगल में, कभी पेड़ पे चढ़ जाता है, कभी गोमती किनारे गाता रहता है, पागल तो नहीं लगता है? गुप्तचर हो सकता है, क्या हो सकता है? उन्होंने कहा तुम्हें नहीं मालूम मैंने कितने गुप्तचर लगा दिए। हमने कहा क्या पाया? पाता क्या? यही पाया कि तुम कोई हो। तो हमने संकेत योग्य। फिर उन्होंने कहा सुखदेव जी भी मेरे सामने आ जाएं तो मैं समझूंगा कि कोई चोरी करके आया है व्यक्ति, गुंडा है, लुटेरा है। ईमानदारी की नौकरी ने भी मेरा जीवन खराब कर दिया। गुप्तचरी की नौकरी ने मैंने क्या की? जो आता है, सुखदेव जी भी आवे, पहले दोष दर्शन ही होता है। परीक्षा लेते लेते हमारा जीवन खराब हो गया, तो हो गया है ना। इसलिए जीविका का चयन भी इस प्रकार करना चाहिए कि आगे चलकर वो ईमानदारी भी हमारे लिए शूल न बन जाए। तो हमने यह संकेत किया युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्तः काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। फल का अर्थ है फ माने फलना, अल्लाह माने लीन होना, देखते देखते विलीन हो जाए, नश्वरता का द्योतक है फल शब्द। इसलिए भगवान ने कहा कृपणा फल हेतवः, अपनी ओर से अपनी तुच्छ बुद्धि के आधार पर जो फल का अनुसंधान करता है वो कृपण है, घाटे में रहता है। लेकिन हमने विनियोग की बात कही, विनियोग का बहुत महत्व होता है धर्म में, अर्थ में, काम में, मोक्ष में। आजकल तो बहुत चतुर हैं लोग, चारों जोड़ देते धर्मार्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए। भगवान भी हंसते होंगे कितना चतुर है यह धर्मार्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष की सिद्धि के लिए अमुक कर्म का विनियोग हो। अब वो कर्म भी सोचेगा पहले धर्म में विनियुक्त हूँ या अर्थ में या काम में, मोक्ष में, ये भी घाटे की चीज़ है। इसलिए विनियोग, दूबे घर की बेटी चली गई चौबे घर में तो चौबे हो गई। विनियोग किसका है? अच्छे सच्चे व्यक्ति का जीवन का विनियोग कहाँ हो जाता है, अंत में देखना चाहिए। अपने जीवन का विनियोग कहाँ हो रहा है यह देखना चाहिए। विनियोग प्रबल होता है। कल मैंने कहा था वहाँ कहा होगा नासदी सूक्तम ऋग्वेद में 10वें मंडल में 7 मंत्र हैं। सबसे पहले हमने उसी पर जो भाष्य है हमारे पूज्य गुरुदेव का भी, प्राचीन आचार्यों का भी, उसका अनुवाद किया था। नासदी सूक्तम ही सबसे पहले प्रकाशित हुआ। नासदी सूक्तम हमको बहुत पसंद है, लेकिन उन मंत्रों की उपनिषद संज्ञा नहीं है, क्योंकि उन मंत्रों का कर्मों में विनियोग है। विनियोग कहाँ हुआ? अपने स्तर से तो नासदी सूक्तम के मंत्र बहुत ही गंभीर हैं। आज भी अगर सृष्टि के स्वरूप पर कोई वैज्ञानिक विचार करेगा, भौतिकवादी, तो नासदी सूक्तम का आलम्बन लिए बिना सृष्टि का अनुसंधान ठीक नहीं होगा, पूर्ण नहीं होगा। इसलिए कल मैंने कहा बहुत महत्वपूर्ण संगति उपोद्घात, भगवान शंकराचार्य के द्वारा प्रदत्त उपोद्घात पर हमारे पूज्य गुरुदेव बहुत प्रबलित होते थे। ईशावास्योपनिषद यजुर्वेद के 40वें अध्याय पर भगवान शंकराचार्य महाभाग ने भाष्य लिखना प्रारंभ किया।
उन्होंने कहा ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र हैं इनकी उपनिषद संज्ञा है। अब प्रश्न उठा कि 39 अध्याय में किसी अध्याय की उपनिषद संज्ञा नहीं, 40वें अध्याय की उपनिषद संज्ञा क्यों? उन्होंने उत्तर दिया ईशावास्यम इत्यादि जो मंत्र हैं इन मंत्रों का विनियोग कर्मों में नहीं है। तब फिर एक पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया शंकराचार्य ने, बहुत से ऐसे वेदों में मंत्र हैं विनियोजक वचन नहीं हैं, लेकिन प्रकरण के बल पर उनका विनियोग कर्मों में हो जाता है। ईशावास्यम इत्यादि मंत्रों का विनियोग कर्मों में हो सकता है, विनियोजक वचन की कल्पना कर सकते हैं। तब उन्होंने कहा विनियोजक वचन नहीं है, या विनियोजक वचन नहीं है पहला हेतु। दूसरा हेतु क्या है? इन मंत्रों के माध्यम से जिस स्तर के आत्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है उस स्तर का आत्म तत्व कर्ता भोक्ता नहीं हो सकता। कर्म की वही स्वरूप ही चीन है। अविक्रिय विज्ञान घन आत्म तत्व का प्रतिपादन किया गया है। इसलिए ये मंत्र दोनों ही दृष्टियों से उपनिषद कहने योग्य हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ हमने कल किया, कठोपनिषद शंकर भाष्य के अनुसार समीपता से परिपूर्ण रूप से अविद्या और अविद्यक प्रपंच का जो उच्छेद कर दे, पतन के मार्ग को जो सर्वथा निरुद्ध कर दे, अवरुद्ध कर दे, पतन के हेतुओं पर जो सर्वथा पानी फेर दे, उसका नाम है उपनिषद। हमने संकेत किया, क्या संकेत किया? विनियोग। जीवन का विनियोग कहाँ हो रहा है इस पर विचार करना चाहिए। विनियोग जीवन का विनियोग कहाँ हो रहा है? अच्छे अच्छे त्यागी व्यक्ति, लेकिन मैंने कहा बहुत छूत की बीमारी है। प्रशंसा करने पर प्रशंसनीय व्यक्ति की वो दिव्यता अपने जीवन में आ जाती है। वो दिव्यता अगर अनात्ममूलक है तो भी असत्य में अभिनिवेश हो जाता है, और अगर निंदा करते हैं तो छूत की बीमारी है, निंदनीय, निंद की निंदा। एक शंकरानंद जी विरक्त थे, नर्मदा तट पर शरीर त्याग किया, बहुत अच्छे थे, लेकिन जो महात्मा प्रतिदिन या एक दिन बाद दाढ़ी मूछ बना लेते थे, उनकी निंदा करने लगे। होते होते वो दिन में 2 बार बनाने लग गए। सो मैंने देखा है, छूत की बीमारी हुई है नहीं। जो महात्मा एक दिन छोड़ करके दाढ़ी मूछ बना लेते थे, उनकी निंदा करते करते वो दिन में 2 बार या 1 बार दाढ़ी मूछ बनाने लग गए। ये छूत की बीमारी है, बहुत विकट है संसार में रहना। निंदा की तो गए, प्रशंसा की तो गए। अनात्म तत्व ही निंदनीय है, अनात्म तत्व ही प्रशंसनीय है। आत्मा तो शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप ही है। जब हम किसी की प्रशंसा करते हैं तो कोई न कोई अनात्म वस्तु में अवधारणा के कारण, अभिनिवेश के कारण ही प्रशंसा करते हैं, लेकिन निंदा तो नहीं ही करें। और दत्तात्रेय जी की शैली में शिक्षा लें, विधि मुख से निषेध मुख से। दंडाधिकारी न बने। यह जो विश्व है, गुरु है, भगवान ने विश्व की रचना की है। जिस व्यक्ति का जो आचरण, यहाँ तक कि जिस व्यक्ति में जो गुण है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश इत्यादि भी हैं, उसके ग्रहण से हमारे जीवन में दिव्यता का सन्निवेश हो सकता है। तो विधि मुख से ग्रहण कर लें, वो गुरु है। किसी के जीवन में कोई अदिव्यता है, लांछित किसी का जीवन है, निंदा मत कीजिए, दंडाधिकारी मत बनिए। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरा विश्व ही क्या है? गुरु है। भगवान ही सर्वरूपम अभिव्यक्त हैं। किसी से विधिमुख से शिक्षा लेनी चाहिए, किसी से निषेध मुख से शिक्षा लेनी चाहिए। तो युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकीम अयुक्त काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। काम कारेण फले सक्तो निबध्यते। फल का अर्थ हमने किया, साधो आवे जाए सो माया। फल फले और झखर जाए,
मैथिली का शब्द है झखरना, गिर पड़ना, पतझड़ भी कहते हैं। फलीभूत हो, देखते देखते विलुप्त भी हो जाए, उसका नाम फल है। इसलिए अयुक्त काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते। अब प्रश्न उठा कि कृपणा फल हेतवा, भगवान ने कहा फल चाहने वाला कृपण है। अगर अपनी ओर से कर्म का दोहन न करें, किसी फल का अपनी ओर से तुच्छ बुद्धि के आधार पर अनुसंधान न करें, तो स्वभाव से उस कर्म का फल क्या होगा? यज्ञ दान तप, यज्ञेन दानेन तपसा न सके न ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम। विविदिशा ब्रह्म वेदन की उत्कट भावना का उदय हो जाएगा। इसलिए कृपणा फल हेतवा, फल का अनुसंधान करने वाले कृपण हैं। यहाँ पर युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति मन नैष्ठिकीम। नैष्ठिकी शांति का अर्थ है अडोल स्थिति, ऐसी शांति जो जिसके गर्भ से अशांति न निकल पड़े। अशांत से कुतः सुखम, शांति का पर्यवसान सुख में होता है, शांति का पर्यवसान दुख में होता है। तो हमने संकेत किया युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। गीता के 3 अध्याय के आधार पर विचार करें तो कर्म के मूल में कौन है? कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। दार्शनिक दृष्टि से कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम। यज्ञ कर्म समुद्भव, एक दिन हमने यहाँ कहा होगा या कहीं कहा होगा। यज्ञ भी कर्म है, यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ की समुत्पत्ति कर्म से होती है, पुनरुक्ति दोष तो नहीं है। कहीं आशंका होती है कर्म भी कर्म है, यज्ञ भी कर्म विशेष का नाम ही है। इसलिए यहाँ पर पुनरुक्ति दोष के वारण के लिए क्या करेंगे? पुनरुक्ति दोष है नहीं, भगवान का वचन है यज्ञ कर्म समुद्भव। यज्ञ जो होता है कर्म समुद्भव होता है, कर्म समुद्भूत होता है। कर्ता ने कर्म का अनुष्ठान किया। शास्त्र सम्मत जो कर्म होते हैं कालांतर में फलीभूत होते हैं। उदाहरण के लिए अरहर के बीज बोए, इसी समय तो उससे फल नहीं निकल जाएंगे, बहुत प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आम का पौधा लगाया, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। हम भोजन करते हैं तो तत्काल 3 फलों की प्राप्ति होती है। क्षुण निवृत्ति, भूख की निवृत्ति पहला फल है भोजन का। अभीष्ट भोजन प्राप्त हो जाए, भूख की निवृत्ति तो होगी ही। देहेंद्रीय प्राणांतकरण में परिपुष्टि का संचार होगा। श्रीमद् भागवत 11 स्कंध अनुभूति का अनुवाद है। और अंत में तृप्ति, भोजन करी तृप्ति तो लागी। तुलसीदास जी लिखा भोजन का चरम फल है तृप्ति। तृप्ति भोजन का पर्यवसान है तृप्ति में। अब जिसको भात पाने चावल पाने का अभ्यास, अगर रोटी ही मिले भूख की निवृत्ति तो हो जाएगी, बल का संचार होगा, तृप्ति नहीं होगी। एक ऋषिकेश में महात्मा थे बिहार के, वो कहते थे भोजन करता हूँ, भूख की निवृत्ति तो हो जाती है, तृप्ति नहीं होती, क्योंकि साल में एक बार भी भात नहीं मिल पाता। यह इसलिए अभिमत भोजन, भोजन में 3 योग्यता हो, शास्त्र सम्मत हो, स्वादिष्ट और सुपाच्य हो, सोने में सुगंध। श्रीमद् भगवद गीता 17वां अध्याय। 3 योग्यता से संपन्न हो भोजन, शास्त्र सम्मत हो पहली शर्त है। सुपाच्य भी हो, पाचन क्षमता पाचन शक्ति के अनुकूल हो, सुपाच्य हो, कहीं स्वादिष्ट भी हो तो बहुत बढ़िया। तो हमने कहा भोजन का फल है तृप्ति। जो भी साधन हम करते हैं उनका फल क्या है? 3। फलावसानम जगत। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने अपने भाष्य में लिखा फलावसान जगत है, फलावसानम जगत। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध रूप 3 रत्न को प्राप्त करने के लिए जन्म हुआ है। मानव जीवन प्राप्त करके जो 3 रत्न नहीं प्राप्त करते उनका जीवन व्यर्थ, चाहे अरबपति क्यों न हो जाएं, चर्चित क्यों न हो जाएं। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध,
भक्ति के लिए उपरति शब्द का भी प्रयोग, वैराग्य भक्ति, भक्ति के लिए उपरति शब्द का भी प्रयोग होता है। भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, जैसे भोजन करने पर भूख की निवृत्ति होती है और देहेंद्रिय प्राणांतकरण का पोषण होता है, अंत में तृप्ति होती है। जन्म जो लिया है, अगर जन्म लेने पर 3 रत्न भी प्राप्त किया तो जन्म लेना व्यर्थ गया। 3 रत्न क्या है? भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध, भगवत तत्व का विज्ञान, भव से वैराग्य, भगवत चरणों में अनुरक्ति की पराकाष्ठा। जन्म लेने की सफलता है भक्ति विरक्ति भगवत प्रबोध रूप फल की प्राप्ति में। इसलिए श्रीमद् भागवत में कहा गया, जीवस्य तत्व जिज्ञासा, आप जीविका की उपेक्षा मत कीजिए, पर ध्यान रखिए जीविका जीवन के लिए हो, कहीं जीवन ही जीविका के लिए न हो जाए। जीविका है जीवन के लिए, जीवन है जीवन धन जगदीश्वर की अभिव्यक्ति या प्राप्ति के लिए। अभिव्यक्ति या प्राप्ति शब्द का प्रयोग हमने क्यों किया? कल हमने बताया था, श्री रामानुजाचार्य महाभाग, श्री रामानुजाचार्य महाभाग ने भगवद गीता के 2 अध्याय के भाष्य में इस तथ्य को उद्भाषित किया कि मैं किसी आचार्य का खंडन नहीं करता। श्री रामानुजाचार्य, आज कोई भी आचार्य, मध्वाचार्य जी का भी खंडन नहीं करता। मैं क्यों नहीं करता? विदुषाम किम अशोभनम, सभी सयाने एक मत, प्रस्थान वेद, मधुसूदन सरस्वती महाभाग के द्वारा विरचित प्रस्थान वेद नामक ग्रंथ का अध्ययन करें। ये सब तो घर के आचार्य हैं, लेकिन वेदों को प्रमाण मानने वाले जो 5 दर्शन हैं, थोड़ी देर के लिए वेदों को प्रमाण मानने वाला वेदांत दर्शन तो है ही, वो तो ब्रह्म का प्रतिपादक है। शेष जो 5 दर्शन हैं उनमें भी सामंजस्य साधा है प्रस्थान वेद नामक ग्रंथ में, क्योंकि सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में गौतम कणाद आदि कपिल इन सब महर्षियों का तात्पर्य, जैमिन महर्षियों का तात्पर्य सिद्ध। सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति, सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इन आचार्यों के वचनों का तात्पर्य है। तो परम सत्य है, अगर उसको एकाएक बोल दें तो वक्ता को लोग पागल कहेंगे, या उसको पचा न पाने के कारण व्यक्ति पागल हो जाएंगे। परम सत्य हम बोल दें तो डमाडोल हो जाए। यहाँ तो सुनने वाले पुराने हैं भी हैं। उत्पत्ति के 9 ही प्रकार होते हैं सेवानंद जी, एक भी प्रकार सिद्ध नहीं होता। कहाँ से बोल रहे हैं? मांडूक्य कारिका। सत से सत की उत्पत्ति, सत से असत की उत्पत्ति, सत से सत की उत्पत्ति, असत से सत की उत्पत्ति, असत से असत की उत्पत्ति, असत से सदसत की उत्पत्ति, सदसत से सत की उत्पत्ति, सदसत से असत की उत्पत्ति, सदसत से सदसत की उत्पत्ति। उत्पत्ति के 9 ही प्रकार होते हैं, एक भी प्रकार सिद्ध नहीं होता। लेकिन जगत नाच रहा है, जागृत स्वप्न में, सुषुप्ति में भी बीजावस्था शेष रहती है। उत्पत्ति के 9 प्रकार हैं। प्रामाणिक रीति से विचार करने पर उत्पत्ति सिद्ध नहीं, इसलिए अजातवाद। लेकिन ऐसी सहिष्णुता बहुत कठिन है। धीरे धीरे सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति में इन आचार्यों का तात्पर्य है, युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। नैष्ठिकीम शांति का अर्थ है जिस शांति के गर्भ से पुनः अशांति न निकले। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम। तो भगवान रामानुजाचार्य महाभाग ने बताया, शरणागति कर्तव्य नहीं है, स्वतः सिद्ध है। जल तरंग जल के प्रति समर्पित है ही शरणागति, उसमें स्वतः सिद्ध। घटाकाश महाकाश के प्रति स्वभाव से समाकृष्ट है, तो शरणागति कर्तव्य नहीं है, तो शरणागति का अनुस्मृति कर्तव्य है। शरणागति तो स्वतः सिद्ध है, शरणागति की अनुस्मृति से व्यक्ति का कल्याण होता है। हमने कहा सभी सयाने एक मत, विदुषाम किम अशोभनम। कोई द्वैतवादी सिद्ध ही नहीं होते। सबसे कट्टर द्वैतवादी श्री मध्वाचार्य हैं। सबसे कट्टर द्वैतवादी वेदों को प्रमाण मानने वाले आचार्यों में मध्वाचार्य हैं।
लेकिन भगवद गीता के 13वें अध्याय के अंतिम श्लोक का भाष्य पढ़िए मध्वाचार्य महाभाग का। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योरेव मंत्रम ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यांति ते परम। भूत प्रकृति मोक्षम च का अर्थ वही कर दिया मध्वाचार्य जी ने जो शंकराचार्य ने शब्दांतर से हो गया। यहाँ कहा है द्वैतवादी। भूत माने पंचभूत, उसके कार्य भी भौतिक, और भूत प्रकृति माने पंचभूतों का उपादान कारण प्रधान माया अव्यक्त जो भी कह दें, ब्रह्म शक्ति, इनका मोक्ष माने बाद हो गया। भूत और प्रकृति पंचभूत और पंचभूतोपादान प्रकृति का मोक्ष माने बाद है। अब यहाँ राम मध्वाचार्य जी द्वैतवादी कहाँ रहे जी? फिसल गए क्या? ना, उन्होंने द्वैत को स्वीकार किया था। द्वैतवादियों को अद्वैत की ओर उन्मुख करने की भावना से यहाँ आकर वो कट्टर अद्वैतवादी सिद्ध हुए। यानी भूत प्रकृति मोक्षम से ये विदुर्यांति ते परम। पांच भौतिक प्रपंच के सहित पंचभूत, पंचभूतों के सहित उनका उपादान कारण जो प्रधान प्रकृति या व्यक्त है, मोक्षम च तत्व ज्ञान के प्रभाव से इनका मोक्ष माने बाद हो जाता है। भूत प्रकृति मोक्षम च। एक बार बम्बई में सन 72 की बात, हमको श्री राम सुखदास जी ने बुलवाया। एक महीने हमको अपने साथ रखा, कोलकाता में 1 महीने, बम्बई में सत्संग में जा रहे थे। कार में उन्होंने कहा मध्वाचार्य ये क्या लिख दिया? हमने कहा आपकी भी लाचारी है, शंकराचार्य से दूर रहते रहते आप ऐसा काम करते हैं, लिख देते हैं जो शंकराचार्य में ही आपके लिखने का विनियोग हो जाता। वहाँ से वो, हमने कहा और कोई चारा नहीं। हमने कहा मध्वाचार्य आप ही बोलिए, मध्वाचार्य यहाँ शंकराचार्य हो गए या नहीं? अब श्री रामानुजाचार्य की बात है, द्वैत प्रधान अद्वैत को मानने वाले श्री रामानुजाचार्य होते हैं विशिष्टाद्वैत। जीव और जगत विशेषण है, जगदीश्वर विशेष्य है। विशेषण और विशेष्य और दोनों, विशेषण और विशेष दोनों के संबंध से विशिष्ट पदार्थ की निष्पत्ति होती है। विशेषण जो होता है वो कार्यान्वयी होता है या अनन्वयी। कार्य में अनुगत, नील कमल कहने पर नील रंग को कमल से पृथक नहीं कर सकते। कार्य में अनुगत उपाधि, कार्य में अनन्वित होकर, घटाकाश, आकाश में कोई अन्विति नहीं है घट की। तो विशिष्ट जीव और जगत, विशिष्ट जीव और जगत विशेषण है भगवान के, इसलिए भगवान हो गए विशिष्ट। केशव कश्मीरी जी का गीता पर भाष्य है 13वें अध्याय के भाष्य के संदर्भ में। केशव कश्मीरी जी ने श्री रामानुजाचार्य के पक्ष पर एक भाव व्यक्त किया, व्यावर्त्य के बिना व्यावर्तन क्या? आपके मत में तो कोई व्यावर्त्य रह ही नहीं गया, किसका प्रतिषेध करेंगे? विशेषण ने जीव और जगत के अतिरिक्त जगदीश्वर तीन ही तो आपके मत में है। एक विशेष बात है, ये जो श्री वैष्णवाचार्य होते हैं, इनके यहाँ त्वम पद और तत्पद का लक्ष्यार्थ नहीं होता। वाच्यार्थ भूमि में ये भेद को प्रस्थापित करते हैं तो हो गए ना शंकराचार्य। शंकराचार्य महाभाग ने भी वाच्यार्थ भूमि में भेद को स्वीकार किया है, तो लोग समझ नहीं पाते। कल मैंने एक जगह कहा था, किन्हीं से पूछा था वहीं पर, संज्ञा या वस्तु, पितृ संज्ञा, किसी को पिता कहते हैं, पुत्र सापेक्ष है या नहीं? अगर पुत्र नहीं है तो पिता खत्म हो गया या व्यक्ति विशेष की पितृ संज्ञा समाप्त हुई। शंकराचार्य ने संज्ञा शब्द का प्रयोग किया, अब लोग मर देते हैं। कोई कारण है, कार्य नहीं है तो वस्तु की कारण संज्ञा निवृत्त हुई या वस्तु ही निवृत्त हो गई? संज्ञा ना, संज्ञा के निवृत्त होने पर व्यक्ति क्या करता है? संज्ञा वाले कोई निवृत्त समझ लेता, भ्रम है ना। शंकराचार्य ने लिखा संज्ञा की निवृत्ति होती। कोई व्यक्ति है तो उसका नाम पिता हुआ, पुत्र सापेक्ष पितृ संज्ञा हुई ना। पुत्र नहीं है तो पितृ संज्ञा का विलोप हुआ या उस पुरुष व्यक्ति का ही विलोप हो गया। कभी कभी हम समझते हैं संज्ञा का विलोप
न समझकर संज्ञा जिसकी है उसी का विलोप मान लेते, ये भ्रम है या नहीं। शंकराचार्य का भाष्य सब एक एक शब्द ऐसा लिख देते हैं जिस पर ध्यान न जाए तो बस गेल भैंस पानी में, कुछ का कुछ हो जाएगा। शंकराचार्य ने कहा घटादी कार्य के न रहने पर मिट्टी की कारण संज्ञा लुप्त होती है, मिट्टी नहीं लुप्त होती, कारण संज्ञा का विलोप होता है। तो यहाँ पर बहुत ऊंची बात हुई कि युक्ता कर्म फलम त्यक्त्वा शांति में अपनोति नैष्ठिकीम। नैष्ठिकी शांति का अर्थ होता है अडोल, जिस शांति के गर्भ से फिर दुख न निकले, शांति का पर्यवसान अशांति में हो। अयुक्त काम कार्य न फले सक्तो निबध्यते काम कार्य न काम कार्य न काम कार्य न काम कार्य के द्वारा कामना रूपी कार पर बैठकर बरसई जलद भूमि नियर आए। नियर शब्द है या नहीं बरसई जलद, उस समय तो अंग्रेज नहीं आए थे, अंग्रेजी नहीं आई थी भारत में। बरसई जलद भूमि नियर आए, नियर आकर के तुलसीदास ने लिखा या नहीं। और भी यह नियर शब्द का प्रयोग कबीरदास आदि ने भी किया। बरसई जलद भूमि नियर आए, नियर आकर नियर आए, नज़दीक। तो हमने संख्यात किया अयुक्त काम कार्य न फले सक्तो निबध्यते। अयुक्त कौन है? कामना को पालने वाले। कामना को न पालें तो स्वाभाविक रूप से मन जो है परमात्मा की ओर ही समाकृष्ट होगा। एक बार गोमती के तट पर नैमिषारण्य में मैं कभी सुबह स्नान करने पहुंच जाता, कभी दोपहर में, कभी शाम को, कभी रात्रि में। गर्मी के दिनों में और जहाँ पर मुर्दे प्रवाहित होते वहीं स्नान करता, और जहाँ पर पुल हो वहाँ पर चौड़ाई नदी की कम होती है तो पुल बनाने में खर्च कम होता, गहराई बहुत होती। मैं अच्छा तैराकी था तो वहाँ जाता, लोग डर के मारे नहीं जाते, मैं वहीं नहाता। तो मैंने देखा एक कछुआ जो है गर्मी में परेशान है, इतने ऊंचा पर, नीचे गोमती से भी नीचे। तो हमने सोचा मेरा गोत्र शरीर की दृष्टि से कश्यप, और हमारे दैवयोग से गोवर्धन मठ पुरी पीठ के भी गोत्र कश्यप ही है। चेतन है यानी मठ, अगर जड़ होते तो जड़ के गोत्र थोड़े होते। कश्यप गोत्र है गोवर्धन मठ पुरी पीठ। मठ के भी गोत्र होते हैं, तो मठ के अधिष्ठात्री देवी को लेकर गोत्र हुआ या नहीं? मठ जड़ होता है क्या? अगर मठ जड़ होता तो मठ के गोत्र क्यों लिखते भगवान शंकराचार्य? मठ का हम दैवयोग से कश्यप गोत्र भी है, और गोवर्धन मठ पुरी पीठ के गोत्र भी कश्यप है। कछुए को मैंने उठा लिया, उसने समझा कि ये कोई कौवा आ गया, बहुत उसने यूँ कर लिया। मैंने सोचा कि इसको पानी में डालूंगा गोमती में, तब तो वो अंदर से वो देख रहा था। उसने गणित का विज्ञान उसको होगा, कहाँ पढ़ा वो वही जाने उसने अनुमान लगाया कि इतनी दूर में छलांग लगाकर गोमती में कूद सकता हूँ या नहीं। मैं पकड़े हुए था कि नदी में जाके रखूँगा, मेरे हाथ छुड़ा के एकदम छलांग लगा के गोमती में कूद पड़ा। मैं तो देखते रह गया। गणित का ज्ञान था या नहीं उसको? अपनी गति का भी अनुमान था या नहीं? वो लोग भी गणितज्ञ हुए या नहीं? उसको कितनी दूर तक छलांग लगा सकता हूँ ज्ञान था। गोमती अंदर से वो देख रहा था, गोमती की धारा इतनी दूर है, इतने ऊंचे से उतने दूर छलांग लगा कर मैं देखते रह गया, हतप्रभ हो गया। इसलिए हमने संकेत किया कि व्यक्ति जो है कहाँ से सीधे भगवत तत्व की ओर मन जा सकता है। मन जैसे हमारी पकड़ को छुड़ा करके कछुआ फंस गया, इसी प्रकार से परिस्थिति यह होती है कि ये भूताकाश, ये सब भावाकाश, गुणाकाश, ये सब आकाश का ही है। कहाँ लिखा? योग वासिष्ठ में बहुत से आकाश का वर्णन है। ये भी सुना दें, समय भी हो गया, 2 मिनट रह गया। आकाश, आकाशत्व जाति है या धर्म, अनेक में अनुगत जाति है। आकाश एक है तो आकाशत्व धर्म है या जाति।
अनेक ब्रह्मांड की दृष्टि से एक एक ब्रह्मांड में अलग अलग आकाशमान है तो आकाशत्व जाती है, अन्यथा एक ब्रह्मांड में एक आकाश होने पर आकाशत्व धर्म है, घटत्व मनुष्यत्व इत्यादि। लेकिन फिर एक ब्रह्मांड में भी अवान्तर आकाश मान लें, भावाकाश, भूताकाश, चिदाकाश, ये सब गुणाकाश, तो फिर आकाशत्व जाति भी है। विवक्षावसात आकाशत्व को धर्म भी कहते हैं, जाति भी कहते हैं। अंदर से मुस्कुराया क्यों? स्वामी वामदेव जी महाराज टिप्पणी करते थे हमारे प्रवचन पर, आपका प्रवचन पागल बनाने वाला है। कभी इस दर्शन पे छलांग लगाए बंदर के समान, लंगूर के समान, कभी इस पे, कभी गणित पे, कभी कुछ। और श्रोता पकड़े तो क्या पकड़े कोई क्या? वो कहते थे हम भी चौंक जाते हैं, पागल बनाने वाला प्रवचन है, कोई नकल करे तो क्या करे कभी गणित पर चले गए, कभी इस दर्शन पर, कभी उस दर्शन पर, कभी उस दर्शन पर। इसलिए मुँह देखना ही पड़ता है, क्या बोल गए, किस कहाँ से कहाँ कूद पड़े। तो युक्तः कर्मफलम त्यक्त्वा शांति माप्नोति नैष्ठिकी मयुक्तः काम कार्येण फले सक्तो निबध्यते। और क्या कहा गया? जो कृपण होते हैं, कृपणा फल है तवा, इसकी व्याख्या पिछले सत्रों में बहुत हो चुकी है। कृपण ही फल चाहते हैं, जो कृपण नहीं होते, कंजूस नहीं होते, कदर नहीं होते, लेने में कमज़ोर नहीं होते, उनके जीवन में कर्म, तीसरे अध्याय पर मैंने छोड़ा था, कहाँ से कर्म की अभिव्यक्ति हुई? यज्ञ कर्म समुद्भवा, यज्ञ कर्म समुद्भवा। यज्ञ हो गया पूर्व संज्ञक कर्म, कर्ता ने कर्म किया, पुत्रेष्टि याग की पूर्णता, पूर्णाहुति के बाद तो पुत्रेष्टि याग का समापन हो गया, पुत्र तो अभी नहीं मिलेगा। कारीरी याग, वर्षा के निमित्त यज्ञ किया, हो सकता उसी समय वर्षा ना हो। कारीरी याग की एक महिमा है, अगर यज्ञशाला में पंडित कारीरी याग के लिए बैठें और आहुति देते समय ही घनघोर वर्षा हो जाए, पूर्णाहुति कर दें, पूर्णाहुति नहीं करेंगे तो अकाल 3 वर्षों के लिए पड़ जाए। घटना है, पूर्वाचार्य महाराज कारीरी याग कराने में बहुत निपुण थे, दंडी स्वामी शंकराचार्य तो थे ही। 3 वर्षों से एक जगह राजस्थान में वर्षा नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कारीरी याग, काशी के पंडित बुलाए गए। जो ही यज्ञशाला में यज्ञ प्रारंभ हुआ, मूसलधार वर्षा हो गई। शंकराचार्य ने कहा, आचार्य का नाम नहीं लूँगा, यज्ञाचार्य, पूर्णाहुति करवा दीजिए। उन्होंने कहा 5 मिनट में पूर्णाहुति करवा दूं, दक्षिणा नहीं देंगे ये लोग, नहीं देंगे तो लौटूंगा। 5 मिनट में क्या दक्षिणा देंगे? 3 दिन यज्ञ होना था। तो उन्होंने कहा फिर आप मारिए, इस क्षेत्र को 3 साल तक अकाल पड़ेगा। लोभी पंडितों ने पूर्णाहुति नहीं की, फिर 3 साल तक अकाल। कारीरी याग, तो हमने क्या संकेत किया? कर्म जब समाप्त हो गया, पूर्णाहुति हो गई, अभीष्ट की सिद्धि हुई नहीं, इसी समय थोड़े पुत्र हो जाएगा, पुत्रेष्टि याग। तो कर्ता में वैशेषिक न्यायिक कहेंगे, वेदांती कहेंगे कर्ता के अंतःकरण में अपूर्व होकर वो कर्म रहता है। इसलिए यज्ञ और कर्म में पुनरुक्ति नहीं है, यज्ञ कर्म समुद्भवा है। लेकिन कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, कर्म का मूल क्या है? ब्रह्म, ब्रह्मण शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का नाम है वेद। वेद से यज्ञ दान तप इत्यादि जो कर्म है उनकी निष्पत्ति होती है। वेदों की निष्पत्ति किससे होती है? अक्षर संज्ञक परमात्मा से, परब्रह्म से, शब्द ब्रह्मात्मक वेद, वेद से यज्ञ दान कर्म इत्यादि की प्रवृत्ति होती है। अंत में आर्किमेडीज ने कहा था, अगर कल भी मैंने यहीं छोड़ा था उधर, आर्किमेडीज ने कहा था अगर मुझे पृथ्वी का केंद्र मिल जाए तो पृथ्वी को उठा दूं। लेकिन ऋग्वेद भूसूक्तम 10वें मंडल में पृथ्वी के केंद्र का ही नहीं, पूरे विश्व के केंद्र का वर्णन है। वहाँ पृथ्वी के केंद्र का वर्णन है ऋग्वेद 10वें मंडल भूसूक्तम में। श्रीमद् भगवद गीता के 3रे अध्याय में पूरे विश्व के केंद्र का वर्णन है। केंद्र का वर्णन क्या है? वही मैंने बताया, अक्षर संज्ञक परमात्मा से प्रणव की अभिव्यक्ति
प्रणव से संसार की अभिव्यक्ति। दो ही में विश्व का बीज क्या है? प्रणव, जिसको हम प्रणव कहते हैं, वही सांख्यों के यहाँ प्रकृति है। शीतोपनिषद के अनुसार प्रणवत्वात् प्रकृति, प्रणवात्मिका सीता जी का नाम प्रकृति है। प्रस्थान वेद से जो इसको प्रकृति कहा जाता है, वैयाकरणों के अनुसार, वेदांतियों के अनुसार उसी का नाम प्रणव है। प्रणव माने ओंकार। तो हम लोगों को पूरे विश्व का, ब्रह्मांड का केंद्र मालूम है क्या है? आत्मा और ओंकार, परमात्मा और प्रणव। यहीं से जितना परिवर्तन विश्व में करना चाहें कर सकते हैं, व्याख्या नहीं करेंगे। जितना परिवर्तन विश्व में करना चाहें अंतर्यामी परमात्मा के रुख को देखकर वहाँ कर सकते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? एक एक तत्वज्ञ क्या नहीं कर सकते? अगर तत्व ज्ञान है सचमुच में, कहने के लिए इधर उधर की बात अलग बात है। अगर ये निष्ठा है, जैसा तत्वज्ञ चाहे, ऋषीणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो विधावती, बहुत ऊंची बात। सामान्य व्यक्ति और हम लोग भी घट को घट कहें तो घट की प्राप्ति हो, पट को पट कहें तो पट की प्राप्ति हो। लेकिन ऋषि मुनि भी सामान्य रीति से वस्तु का अनुगमन करते हैं। उनकी वाणी अगर उनके हृदय में आ जाए कि परिवर्तन चाहिए, तो घट को पट कह दें तो झटपट घट पट हो जाए, पट को पाषाण कह दें तो झटपट पट पाषाण हो जाए, पाषाण को पुरुष कह दें तो झटपट पाषाण पुरुष हो जाए। विश्व सुंदरी अहल्या को अगर पाषाण कह दें तो अहल्या पाषाण हो जाए। हो गई या नहीं? इसलिए हमने संकेत किया। ये सब जो ज्ञान विज्ञान है, अगर एक व्यक्ति, दो व्यक्ति भी इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान वाले भूमंडल पर हैं, तो कभी भी कृतयुग को ला सकते हैं। राजा काल का कारण, महाराजा महाकाल का कारण भी होते हैं। लिखा है महाभारत में, राजा काल का कारण होता है। राजा में जब दिव्यता होती है, कृतयुग, त्रेता वै कृतयुग नहीं, हाँ कृतयुग की करणी, कलयुग नहीं, कृतयुग राजा। इसी प्रकार महाराजा, ये संत महात्मा अपने संकल्प के बल पर कलयुग में भी कृतयुग का दान कर सकते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, हर हर महादेव।